इसको बोलते हैं सुखासन, है ना। इस आसन में बैठना, ये भी याद करना भाई, इस आसन को क्या बोलते हैं, सुखासन इसको बोलते हैं। इसको वज्रासन बोलते हैं, ऐसे बैठने से। ये दोनों पाँव है ना ऐसे, ये अंगूठे से टच रहेगा, ऐसे बैठते हैं ये, समझ गया। इसको वज्रासन बोलते हैं। और इसको पद्मासन बोलते हैं, इस वाले को पद्मासन बोलते हैं। ये पद्मासन देख रहा है तू, बोल रहा है ऐसे कैसे होता है, ये देख। और सिद्धासन? हाँ, सिद्धासन ये वाला है। सिद्धासन को गुप्तासन भी बोलते हैं, ऐसे ये ऐसे ये यूं फंसा है। सिद्धासन इतना कोई नहीं पूछता, 3 ही आसन पूछो अपने को आने चाहिए, ठीक है। 4 आसन, जिसमें एक आसन अर्ध पद्मासन, पद्मासन और एक अर्ध पद्मासन। मैक्सिमम लोग क्या अर्ध पद्मासन कर सकते हैं, अर्ध पद्मासन। इन चारों में प्राणायाम सारे अपन कर सकते हैं, ओके। प्राणायाम का मतलब ब्रीदिंग एक्सरसाइज, है ना। अब इसमें बताता हूँ क्या क्या है। सबसे फर्स्ट करना है पल्लवीनी प्राणायाम। हवा को, गंदी हवा को बाहर निकालेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, हवा पिएंगे ऐसे, ये भरेंगे पेट में भर के रखा, 5 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। अभी निकालेंगे नाक से। इसको ऐसे ही पी सकते, यूं नहीं पीना तो ये भी पी सकते, ये 1 2 3 4 5 नाक से, हो गया। अब उसके बाद करेंगे अपन कपालभाति। कपालभाति कैसे होता है, कपालभाति के लिए तुझे क्या करना है, मोटापा कम करेंगे। ये देख, ये रिंग वाला फिंगर, ये फिंगर, इस फिंगर को ऐसे रखना है, ये देख। अभी भी सीख लो करते टाइम, ये हो गया। अब क्या करना है, हर बार ब्रीथ आउट करना है, ये देख। सिर्फ ब्रीथ आउट करना, बाहर झटका मारना है नाक से, झटका निकालना। और समझ नहीं आएगा कैसे ब्रीथ आउट कैसे करते हैं, तो उंगली यहाँ पे रखना। इनहेल नहीं करना, इनहेल इसमें नहीं करना। तो सांस आएगी कहाँ से? हाँ सही बात है, सांस आएगा कहाँ से। जब अपन ब्रीथ आउट करते हैं ना, तो हल्का सा इनहेल ऑटोमेटिक होता है। जो ऑटोमेटिक करो वो कोई बात नहीं, लेकिन अपने को ऐसे नहीं करना, ये नहीं करना, ये करना नहीं, ओके। अनुलोम विलोम हो गया सबसे खास, पल्लवीनी प्राणायाम हो गया। अब है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम क्या होता है, राइट वाले से सांस लिया, और मतलब किसी से भी सांस ले सकते हैं। जैसे मैं लेफ्ट वाले से सांस लेता हूँ, वैसे शुरुआत इसमें लेफ्ट से करनी होती है। लेफ्ट से सांस लिया और आराम से धीरे धीरे सांस लेना, धीरे धीरे, ना कोई पता नहीं चला चाहिए कि आवाज़ नहीं आनी चाहिए, इतना स्लो। फिर लेफ्ट से सांस लिया, फिर इसको ढक दिया, फिर इसको छोड़ा, इससे निकाल दिया। अब जिससे निकाला उसी से वापस लिया, फिर इसे छोड़ा, फिर वापस लिया, फिर इसे छोड़ा। ये करना 3 मिनट का। 3 मिनट की आदत डालनी इसको करने की। वो जो कपालभाति अपन ने किया था वो करना कम से, वो भी 3 मिनट। 3 मिनट कपालभाति, 3 मिनट अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम क्या करता है, अपने जो ब्लॉकेज होती है नसों में, उनको हटाता है। कितने महीने में, 3-4 महीने जब करते हैं तब जाके 40% ब्लॉकेज हटते हैं। उससे भी अपने में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। मैं प्राणायाम नहीं करता हूँ, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी शायद वो ऐसा टाइम ऐसे ब्रीदिंग वैसे हो जाता है, लेकिन वो अपने करें। अब एक सबसे खास उज्जाई प्राणायाम, वो कैसा है, गले को ऐसे टाइट करेंगे, ऐसा हल्का नीचे जाएंगे, गले को टाइट करके ऊपर लेके आएंगे, फिर राइट पे रखेंगे हर बार, और लेफ्ट से ब्रीद आउट करेंगे। हर बार राइट पे रखना है। इसमें भी इनहेल का कुछ नहीं, जब ऊपर आते हैं ऑटोमेटिक हल्का से इनहेल होता है, ये देखिए। फिर राइट पे रखा, हो गया। ये करना है 10 बार। खांसी आएगी, फास्ट में करेगा तो खांसी आएगी, कुछ भी आएगी, लेकिन थोड़ा रुक जाना है करना, फिर वापस करना है। फिर बिल्कुल नहीं हो पा रहा तो ये करना थोड़ा सा, जैसे हम बाइक की सब ब्रेक दबाते ना, वैसा समझ गया, गला साफ होगा इससे। और ना एक और आसन है सिंहासन, वो आसन है लेकिन कर सकते हैं। अपन ने ऐसा किया, हाथ यहाँ पे रखा, यहाँ पे, और पाँव को ऐसे रखना है, फंसा के ऐसे एक दूसरे में ऐसे रखा, तो ये आंखें फाड़ के ऐसा, ये लोगों को डरपोक होते हैं ना, तो उनका डर निकालने के लिए भी आता है। ऐसे किया, सांस ले धीरे ऊपर, ऐसे करना है, तो ये गला साफ करता है और डर भी निकालता है, ओके। ये वाला हो गया। हाँ, इसको ये मैंने बीच में बता दिया, गला साफ करने के लिए। उज्जाई प्राणायाम अपन ने किया। अब अपन एक दूसरा करते हैं जिसको बोलते हैं अग्निसार, ओके। जिसमें क्या करना है, हाथों को यहाँ टाइट रखना है ऐसे, समझ गया। यहाँ पे हाथों को फुल टाइट रखना है। फिर ये देखिए, सांस लिया हल्का सा, फिर सांस छोड़ दी, नीचे जाएंगे,
सांस छोड़ते छोड़ते नीचे गए, फिर क्या पेट अंदर गया, तो फिर क्या करना, पेट को और अंदर खींचना है। यहाँ ब्रीदिंग नहीं करना है, फिर पेट को धीरे धीरे नॉर्मल करेंगे, फिर सांस लेते हुए ऊपर आएंगे। ओके, अब मैं दिखाता हूँ पूरा, आया समझ में ना? और दिखाता हूँ। अब देख, हल्का सांस लिया, समझ गया? ये छोटे छोटे, ये 2 बार ट्राई करना। सिर्फ पेट को पूरा अंदर खींच लेना, मतलब स्पाइन को, जैसे स्पाइन ये पेट है तो पूरा चिपकाना स्पाइन के पीछे, इतना अंदर खींचना, फिर धीरे धीरे पेट को नॉर्मल करना, फिर ऊपर आना है। एकदम पेट को नहीं छोड़ना, नस खींच जाएगी। हाँ, क्योंकि बहुत इसमें खींचना पड़ता है, नहीं लगता है, नहीं लग जाए तो ऐसे। ओके, ये वाला हो गया। अपने किया पल्लाविनी प्राणायाम, फिर क्या कपालभाति, फिर क्या अनुलोम विलोम, और फिर अपने किया ये वाला अग्निसार। इसको क्रिया बोलती है, ये प्राणायाम नहीं, ये क्रिया है, अग्निसार क्रिया। ओके, और जब गले को से नीचे यूँ दबा देते हैं, अपने गले से भाई सांस लेना सब बंद, इसी का इसको जालंधर बंद बोलते हैं। और जब पेट को पूरा अंदर चिपका देते हैं, उसको बोलते हैं उड़ियान बंद। और जब अपन नीचे से अपने क्या बोलते हैं, हिप्स को है ना, कुल्ले को जो टाइट करते हैं, उसको बोलते हैं मूल बंद। तो इसमें तीनों बंद है। ये देख, सांस लिया, तीनों धीरे धीरे खोलते खोलते हैं। पहले मूल बंद, तो हिप्स को लूज किया, फिर यहाँ से लूज करते करते, फिर यहाँ से लूज करते करते, फिर ब्रीदिंग करें। ओके, एक और प्राणायाम जो बहुत अच्छा है, वो है, उसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका लोग ऐसे भी करते हैं, लेकिन वो अपने को नहीं करना, सिर्फ नॉर्मल भस्त्रिका, मतलब नॉर्मल ब्रीदिंग, दोनों नॉस्ट्रिल से, ये ऐसा बस ऐसे बैठना है। इसमें बैठ सकते हैं। ये ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, या तुम उसको देखिए बुक में सब मुद्राएं लिखी हुई है। ये देख, ये मुद्रा भी कर सकते हैं, ये प्राण मुद्रा है, अपनी कमजोरी को भगाने के लिए, ताकत आती है। इसमें बैठ सकते हैं, ऐसे बैठना, टिप टू टिप टच करके, है ना? याद रखना इस वाले को। वरना गैस वगैरह है तो वायु अपान मुद्रा, ये देख, ये वायु अपान मुद्रा है। समझ गया? तो कोई से भी एक मुद्रा में जिसको जो तुम्हें लगे। वायु अपान मुद्रा गैस वगैरह प्रॉब्लम के लिए, एसिडिटी वगैरह के लिए। प्राण मुद्रा कमजोरी दूर करने के लिए। ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा ब्रेन को थोड़ा एक्टिव करने के लिए, एक्टिव बनाने के लिए अपने आप को। ओके, और सूर्य मुद्रा ये मोटापा कम करने के लिए। समझिए, कोई से मुद्रा में बैठ सकता है, फिर धीरे धीरे सांस लेना, ये देखिए ऐसे। सांस को रोकना नहीं, पहले जब तू एक महीने तू वैसे करेगा, सांस लेना धीरे धीरे और धीरे धीरे छोड़ना, सब यहाँ बताऊंगा, रोकना होना सब। ओके, वरना रोकने का और छोड़ने का सब रेशियो क्या होता है, देख 4:2:4:2 ऐसा रहता है। 2:4:2 2 मतलब 2 मिनट में अगर तुमने सांस लिया या 2 सेकंड में सांस लिया, ये देख, जिसे मैं काउंट कर मेरा कितने मिनट सेकंड सांस ले, काउंट कर, काउंटिंग कर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, रुक जा। 10 में जैसे सांस लिए, 20 सेकंड तक रोकना, कितना 20 सेकंड, जैसे कि 15 16 17 18 19 20 तक रोक लिया, फिर वापस 10 में छोड़ना है। मतलब 10 सेकंड से सांस लिया तो 20 सेकंड तक रोकना है, 10 में छोड़ना। 2:4:2 ब्रीदिंग का रेशियो ये होता है। कोई लोग पूछते हैं सर कितना टाइम रोकना है, कितना टाइम में लेना छोड़ना, तो बोलना 2:4:2, जितना टाइम सांस लेने में उतना टाइम छोड़ने में, लेकिन रोकने का डबल टाइम। इसीलिए जिनको ब्रीदिंग खराब होता है, अस्थमा कुछ भी ऐसे, तो उनको बोलते ब्रीदिंग रोको मत, उनको बहुत स्लो स्लो, तो सांस रोकने से भारी पड़ता है। समझिए ना, ऐसा हो गया। एक और आसन जो मैंने बताया नहीं था, वो तुझे करना ही करना है। उस आसन को बोलते हैं पवन मुक्तासन। लेट गया ऐसे, ये सांस लेते लेते, फिर ये पकड़ा, फिर ये सांस छोड़ते छोड़ते, फिर सांस लेते लेते, फिर सांस छोड़ते छोड़ते, फिर दूसरे पास सांस लेते लेते, सांस छोड़ते छोड़ते, सांस लेते लेते, छोड़ते छोड़ते। और दोनों पाव से भी कर सकता है ऐसे, सांस लेते लेते, सांस छोड़ते छोड़ते, सांस लेते लेते, सांस छोड़ते। ओके, एक और आसन है जो पेट की, जो बोल रहा है ना पेट की, वज्रासन में बैठा है, ऐसे वज्रासन में ये नाभि है, इसके साइड में दोनों हाथों को ऐसे रखना, अंगूठा अंदर करके ऐसे रखना है। यहाँ पे नाभि भी नहीं रखना, नाभि हट जाती नाभि, साइड में रखना है ऐसे। फिर सांस लिया, फिर सांस छोड़ दी, गर्दन को ऊपर करके, फिर यहाँ पे सांस लेना नहीं है, इसे नीचे आके रुकना है।
फिर सांस लेते रहते ऊपर, थोड़े टाइम रुके फिर सांस लेते रहते ऊपर। और जब नीचे रुकेंगे तो सांस नहीं लेना वहाँ पे, मतलब सांस रोक के रखना। जैसे ब्रीथ आउट कर दिया तो आउट करके रोक के रखना है। तो मैंने बताया था सांस को बाहर छोड़ के रखते हैं उसको बोलते हैं बाह्य कुंभक, मतलब बाह्य कुंभक में रुकना है। और सांस को जब अंदर रुकते हैं तो उसको बोलते हैं आंतरिक कुंभक, अंत कुंभक ऐसा कुछ है। समझिए, वापस देख ले एक बार, यहाँ पे रखा, सांस लिया, सांस छोड़ दी, छोड़ दी। हो गया, पीछे हिप टच होनी चाहिए। उठते हुए सांस लेना ना। हाँ, उठते हुए सांस लेते रहना है। मुझे जब जाएंगे सांस छोड़ दीजिए, और वहाँ जब रुकेंगे तो ब्रीदिंग कुछ भी नहीं। ओके, ये हो। अच्छा, नॉर्मल भी नहीं, रोकना है वहाँ नॉर्मल सांस। भी नहीं, कुछ भी नहीं, बस ऐसे। और फिर लास्ट में शवासन, जैसे ऐसा शवासन भी आना चाहिए करना। शवासन कैसे? शवासन का मतलब है नीचे से लेके ऊपर तक हर चीज़ पे ध्यान देना है। जैसे पाँव पे ध्यान दिया, ऐसे ध्यान दिया, फिर फिंगर्स पे ध्यान दिया। मुंह को कैसे करना है? ऊपर और नीचे वाले दांत है ना, इसे टच नहीं रखने, ऐसे गैप रखना होगा, ऐसे यूँ। और ऐसे सोचना है जैसे बहते हुए पानी में तुम पड़े हुए हो, बहते पानी से तुम बहते जा रहा हो, पूरा शरीर हल्का हो गया, सारे रोग सारी बीमारियां निकलती जा रही, धुआं बन बाहर, तो तुम्हारा पूरा शरीर पानी के ऊपर पड़ा हुआ है ऐसे। लास्ट में, सबसे लास्ट में ये होता है आसन। समझिए? एक और खास बात है, बताते इस आसन को करने से पहले अगर तुझे चाहिए कि शीर्षासन करने का मन नहीं कर रहा है, इससे पहले शीर्षासन भी करना है तुझे। शीर्षासन करेगा तो ब्लड आ जाएगा, तो उसके बाद ऐसे शवासन करेगा तो आराम मिलेगा। शीर्षासन करने का मन नहीं है, हेड स्टैंड उल्टा होने वाला, तो ये कर सकता है। ये देखो, ऐसे गए और ऐसे ऐसे ही पीछे से उठा के रखना, ब्रीदिंग नॉर्मल, मुंह बंद, नाक से ब्रीदिंग, और ऐसे रुके लेना, ऐसे 5-5 मिनट। ओके, ऐसे। अब एक और ख़ास चीज़ याद आ गई। वहाँ पे क्योंकि गर्मी है, गर्मी के दिन है, तो गर्मी के दिन में क्या करेगा, तो उसमें करना तुझे शीतली और शीतकारी, या शीतकारी भी बोलते हैं उसको। ये देख 2 प्राणायाम, ये एक और ऐसे बैठा रहना है। फिर ये देख, दांत पे दांत ऐसे रखने हैं, बर्फ़ का गोलापन पूछते हैं, बर्फ़ का गोला ठंडा रहता है, उसको फील करना थोड़ा सा ऐसे करने के लिए, वरना नहीं करे तो भी कोई बात नहीं। ये देख, ऐसा किया, धीरे धीरे लेना है, अंदर इनहेल करना है, फिर आंखें बंद और ऐसे, और ये देख नाक से छोड़ना है। अच्छा, नाक से छोड़ेगा पूरा एकदम डाउन, ऐसा कूल ऐसा लगेगा तुझे। अब उसी देख, यूँ नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, ये ऐसे नाक से आउट, ये करना है, कभी 5 बार करना है। समझ गया? ये क्या करता है, गर्मी भगाता है। तो सर्दी में कभी करेगा तो तुमको आइडिया आ जाएगा। जैसे तेरी आँख में गर्मी लग रही है तुझे, ये 5 बार तेरे को ठंडा फील होना चालू हो जाएगा। मैं कर चुका हूँ ऐसे, मेरी आँख में थोड़ा खुजली चल रही, फुंसी जैसा हो रहा था, मेरी क्लास में करवाया मैंने, वापस आया देखा तो सारा वो मैं तो खत्म ही हो गया, मतलब वो खुजली जैसा या वो फुंसी जैसा फील ही नहीं हो रहा था। समझ गया? खत्म, ये वाला सा। ओके, एक और चलो तो छोड़ दो, वो ना वो लिख दिया, छोड़ दो, वो कैसे करेगा, वो तो हार्ड पड़ेगा, खत्म, बस बंद।